यार मतलब आज का जो दिन है ना, आज पूरे दिन सुबह से लेके और अभी तक, अभी शाम हो चुकी है तो बारिश लगी हुई थी। मतलब सुबह जब उठे तब मौसम थोड़ा ठीक था और उसके बाद से बारिश स्टार्ट हो गई थी और उसके बाद से पूरे दिन कंटिन्यू बारिश हो रही है। तो इस बारिश के मौसम में तो होता है ना, कहीं निकलना होता नहीं है। तो फिर मैं सोच रही थी, मैंने कहा क्या व्लॉग बनाऊँ, क्या व्लॉग बनाऊँ। फिर मुझे लगा यार चलो एक काम करती हूँ कि मैं मतलब ऐसे ही कपड़े संभाल रही थी अपने, और उसमें कुछ ऐसे कपड़े थे जो मुझे शादी के टाइम पे मिले हुए थे। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना मैं ये इन कपड़ों का ही व्लॉग बना लूँ, क्योंकि अभी जस्ट आप लोगों को पता ही है कि 2 महीने पहले जो है भाई की शादी हुई है मेरी। और उस टाइम पे जो है मुझे कुछ गिफ्ट मिले थे, मतलब कुछ साड़ियाँ जो मुझे मिली हुई थी। तो जब मैं उन्हें रख रही थी तो मुझे देख के ख्याल आया कि चलो इनका बना लेती हूँ। तो मैं आज जो है अपनी उन्हीं जो साड़ियाँ हैं उनका ब्लॉग बनाने वाली हूँ। तो चलो देर ना करते हुए करते हैं स्टार्ट। तो मैं शुरुआत से ही करती हूँ, मतलब सबसे पहले जो मिला था और उसके बाद बात जो, तो इसी टाइप से मैं बना रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारी सेरेमनी हुई थी वो इंगेजमेंट की है जो होती है, तो वहाँ से जो हमें मिले थे तो उसमें मुझे एक साड़ी मिली थी। तो वो साड़ी कुछ इस टाइप से है, ये आपको दिख रही होगी, इस टाइप से है। तो ये हल्का सा ब्लू कलर में है और इसमें थोड़ा भारी वर्क वाली ही साड़ी है ये। और इसका जो कपड़ा है ये नेट में नहीं है, ये आई थिंक शाटन में, ये जो भी है ये कपड़ा, तो ये इस टाइप का कपड़ा है। और ये साड़ी जो है, ये कलर बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ही प्यारी साड़ी है। और मुझे मुझे और दी को लगभग सेम मिली थी, हमारा बस सिर्फ कलर अलग था। और मेरा ही कलर था, उसको थोड़ा ग्रीन आई थिंक ऐसे ही कलर में था। तो ये जो साड़ी है फर्स्ट जो है, ये साड़ी हमें मिली थी। तो ये है तिलक सेरेमनी में मिली थी हमें, आई मीन इंगेजमेंट में मिली थी। इंगेजमेंट के बाद इंगेजमेंट के बाद क्या था, सेकेंड साड़ी, अच्छा शादी के टाइम पे। तो एक्चुअली सेकेंड क्या होता है ना कि जब ससुराल लगती है तो हमारे यहाँ पे एक वो है कि मतलब जो दूल्हे से बड़े होते हैं, मतलब जैसे दूल्हे की जो भी दीदियाँ होती हैं, भाभियाँ होती हैं, वो हैं, तो वो उनको लगती है, छोटी बहनों को नहीं लगती है। तो ऐसा हुआ कि दीदी लोगों को तो लग गई थी बट मुझे वो नहीं लगी। तो मैंने बुलाया, मम्मी मुझे भी साड़ी चाहिए, मेरे भाई की शादी है, भाई मैं कैसे पीछे रहूँगी, है ना। तो फिर मम्मी ने क्या हुआ कि मम्मी ने बोला चल ठीक है तू भी ले लेना। तो वो मम्मी ने मुझे दिलाई थी। हाँ, तो वो तो सेकेंड साड़ी है हमारी ये हल्का सा ब्राउन और मतलब डार्क ब्राउन और लाइट ब्राउन, इसमें दोनों कलर हैं। बाकी इसमें हल्के से सितारे लगे हुए हैं। और इसका जो ब्लाउज़ है वो इस टाइप से ये फ्लावर वाला है। तो एक्चुअली ये साड़ी ना ज़्यादा हैवी रेंज में भी नहीं थी और हल्की थी, तो मुझे ये पसंद आई, तो मैं यही वाली साड़ी लेके आई। और ये मैंने अभी जस्ट 2-3 दिन पहले वैशु के बर्थडे में भी ये वही वाली साड़ी पहनी थी, क्योंकि बहुत ही लाइट वेट है इसका, जैसे कैरी करने में ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। उसके बाद जो है अब आते हैं अपने थर्ड गिफ्ट पे। तो थर्ड गिफ्ट जो मेरा था वो जब हम नासिक गए थे रिसेप्शन के लिए, तो वहाँ जब हम वहाँ पे गए थे तो वहाँ से हमें मिला हुआ था। तो वहाँ से भाभी लोगों ने हमें जो गिफ्ट करा था, जो साड़ी गिफ्ट करी थी, तो ये एक ग्रीन कलर की साड़ी है। ये इसका जो कपड़ा है एक्चुअली थोड़ा भारी कपड़ा है ये, और ये सिल्क भी नहीं है, कॉटन। तो पता नहीं यार, मुझे ना, एक तो मुझे फैब्रिक का ज़्यादा आइडिया है नहीं, तो मुझे नहीं पता। बट ये इस टाइप से है, ग्रीन कलर की है और इसमें इस तरीके से बने हुए हैं। तो ये वाली साड़ी जब हम नासिक गए थे तो हमें वहाँ से मिली थी। और साथ ही साथ में इसका एक ब्लाउज है, ये जिसमें जिसमें पूरा वर्क है। ये भी ऐसी है। तो आज जो है सावन का महीना आने वाला है, तो सावन के महीने में जैसे हरियाली तीज होती है उसमें तो ग्रीन पहनते हैं, तो ये साड़ी मेरे काम आ जाएगी। तो इस और मेरी दी को मिली थी वहाँ से, उसको भी मतलब आई थिंक उसे सिल्क का कपड़ा था थोड़ा, और उसको ब्लू कलर की साड़ी मिली थी, मुझे ग्रीन थी। ये वाली
अब बारी आती है जो हमारी नेक्स्ट साड़ी है उसकी। तो नेक्स्ट साड़ी एक्चुअली नेक्स्ट तो जो है वो मुझे मिली नहीं थी, वो मैंने मम्मी से ली है और मम्मी से मिली है। क्या हुआ ना कि मतलब शादी के टाइम पे मतलब मम्मी के पास 2-3 साड़ियाँ ऑलरेडी येलो कलर की पहले से थी, और उसके बाद शादी में भी मतलब हम लाए थे हल्दी के लिए, मम्मी को येलो कलर की साड़ी लेके आए थे। फिर मेरी मम्मी को जो ससमेट वाली साड़ी है वो भी येलो कलर की मिली थी। उसके बाद जो है उनके यहाँ एक्चुअली नासिक में जब वहाँ से, तो वहाँ का महाराष्ट्र वालों का एक रिवाज होता है, हमारे यहाँ पे तो नहीं होता, तो उनके यहाँ पे ना जो सास होती है उसको एक पूरा सा मतलब ऐसे सिंदूर टाइप का एक सूटकेस था, तो उसके अंदर उन्होंने सारा सामान रखा था। उसमें मेरे को 3-4 साड़ियाँ मिली हुई थी, और जिसमें से एक साड़ी ये थी, ये भी येलो कलर की है। और सेकंड जो है, जब हम नासिक गए थे तो तब भी मम्मी को येलो कलर की साड़ी मिली थी, तो मम्मी के पास येलो 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 बहुत हो गया था। तो मैंने मम्मी को बोला कि अपनी येलो साड़ी एक मुझे दे देना और हम एक्सचेंज कर लेते हैं। तो मम्मी ने बोला यार एक्सचेंज क्या करना, ये काम करके तू ही रख ले, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी है, तो मैं भी क्या ही करूँगी, जब ज़रूरत होगी तो हम पहन लेंगे। मैं कहा ठीक है। तो येलो साड़ियाँ तो होती है ना, मतलब पूजा होती है या हल्दी होती है, कहीं भी काम आ जाती है। तो ये सिल्क वाली साड़ी है और ये प्लेन साड़ी है, इसका बॉर्डर है यहाँ पे हमारा ये क्या बोलते हैं इसको, मजेंडा रानी कलर का, और बाकी इसका पल्लू भी वैसी है, और बाकी इस तरीके की प्लेन साड़ी है। मुझे साथ ही में इसका ये मजेंडा कलर का इसका ये ब्लाउज भी है जो कि इसी कलर का है। तो 1 2 3 4 एक्चुअली ये 4 साड़ियाँ जो हैं ये मुझे शादी में मिली हुई थी। और में से, और अब चलते हैं हम नेक्स्ट उस पर। तो नेक्स्ट जो है हमारा जब भाई की शादी, ओह सॉरी एक चीज़ मैं भूल गई, और ये हमारा एक छोटा सा क्लच पर्स जो है, तो ये जो है ये भी मम्मी को मिला था, एक्चुअली ये मुझे नहीं मिला था। तो ये मम्मी का जो मैं बता रही थी ना कि एक वो सूटकेस सा देते हैं, उसमें सारी चीज़ें, तो इसमें जूते चप्पल साबुन शैम्पू और मतलब हर एक छोटी से बड़ी चीज़ उसमें रखते हैं, कपड़े पर्स वगैरह जो भी था, तो ये वाला मिला था। और इसी कलर की मम्मी को एक साड़ी भी मिली थी, तो मम्मी का तो इसका ज़्यादा कुछ यूज़ था नहीं, तो ये मम्मी ने बोला कि जिसे इसमें से जो चाहिए वो ले लो, तो ये मम्मी से मैंने ले लिया था। तो ये कभी शादी शुदी में जाने के काम आ जाएगा। तो मैंने मम्मी को बोला, मैंने यार ये वाला भी तो मुझे दे दे, तो मम्मी ने ये वाला भी दे दिया था। एक्चुअली कभी मैं रखूँगी और कभी मम्मी भी इसे रख लेगी, तो सिर्फ मेरा नहीं है। और इसके बाद जो है शादी ख़त्म होने के बाद अभी जस्ट हाल ही में मेरे भतीजे की भी इंगेजमेंट हुई है, तो हम लोग वहाँ पे गए थे, और वहाँ से भी मुझे 1-2 साड़ियाँ मिली हुई है, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। जिसमें फर्स्ट है ये वाली, तो ये मुझे मिली है मेरे भतीजे की साइड से, क्योंकि मैं उसकी चाची हूँ, तो ये मुझे वहाँ से मिली है। एक्चुअली ये मैंने अभी वो नहीं करी है, बनवाई नहीं है। तो ये जो है ये हल्का सा मतलब लाइट ऑरेंज या पिंक कलर का कुछ इसी टाइप से है। तो ये जो साड़ी है ये मुझे वहाँ से मिली थी, और इसका फैब्रिक एक्चुअली इसका फैब्रिक भी क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना कि मुझे फैब्रिक का ज़्यादा आइडिया है नहीं। बट ये साड़ी भी बहुत भारी है और काफ़ी बड़ी है। एक्चुअली क्या होता है ना, मुझ पर छोटी साड़ियाँ नहीं आती हैं, मतलब कई साड़ी होती हैं जिनकी लेंथ छोटी होती है और किसी की लंबाई में ऐसे होती है, लेकिन मेरा मतलब कोई चौड़ाई में लंबाई में कोई कैसे छोटा रहता है, और मेरे पे छोटे कपड़े आते नहीं हैं क्योंकि मैं लंबी हूँ और मोटी भी हूँ, मेरे पे नहीं आते। लेकिन ये कुछ साड़ियाँ ऐसी हैं जिनकी लेंथ जो है पूरी है, और ये पहन के इनमें मोजे भी जो है काफ़ी अच्छे निकल रहे हैं। अब हम चलते हैं दूसरी साड़ी। तो ये दूसरी साड़ी जो है ये भी हमें वहीं से मिली थी। तो ये जो है जब हम मतलब जो मेरे भतीजे की बहू है, मतलब जो हमारी बहू होने वाली बहू है, तो ये वहाँ से हमें मिली हुई थी। तो ये साड़ी, तो ये जो है ये एक्चुअली ऐसी साड़ी है। तो ये साड़ी जो पूरी साड़ी है ना, ये ऐसे मजेंडा साड़ी है,
पूरी मजेंडा है और इसका जो पल्लू है वो है ऐसे सी ग्रीन टाइप में। तो ये साड़ी है तो भाई, और इसका ब्लाउज खैर अभी ये बने नहीं है। तो ये इतनी सारी साड़ियाँ हैं, मतलब 6-7 साड़ियाँ जो भी हैं, तो ये अभी जो है शादी के टाइम पे और एंगेजमेंट के टाइम पे मुझे वहाँ से मिली हैं। तो मेरी तो लगभग साल भर की छुट्टी हो ही गई है, क्योंकि सारी साड़ियाँ काफ़ी प्यारी हैं। मुझे सारी की सारी साड़ियाँ बहुत पसंद आई स्पेशली, और मैं ये सारी की साड़ी तैयार करूँगी, क्योंकि इनमें से एक भी साड़ी ऐसी नहीं है जो अच्छी ना हो और तैयार करने लायक ना हो। तो मुझे काफ़ी पसंद आई। तो मैं अभी जो कुछ तो बनी हुई है और कुछ मैं सोच ही रही थी अभी इन्हें बनवाने के लिए दूँगी। एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है तो वो ब्लाउज़ वगैरह बनाती है, और मैं अभी उसके पास, मतलब मैं सोच ही नहीं थी कि यार मैं दूँगी। और जब मैं रख रही थी कपड़े तो मुझे याद आया कि पहले मैं क्या करती हूँ कि इनके ब्लॉगे बना लेती। इसकी चेन भी टूट गई। तो आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को कैसी लगी और कौन सी साड़ी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, ये भी ज़रूर बताना। चलिए भाई, मैं अपनी साड़ियों को रखती हूँ और इसी के साथ अपना ये ब्लॉग भी ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई दिन की नई शुरुआत के साथ।